Good evening, friends. Welcome in today's lecture, which is a new topic for you. Now, from today onwards, we will study our fresh syllabus. Functions is the today's topic. आज हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इसमें। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको जो लगता है वो है आपका मैथ सब्जेक्ट। तो इससे हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। से वी हैव फॉलोइंग पॉलिनोमियल 2x²। फॉर x इज इक्वल्स टू 1 इट विल गिव रिजल्ट एज 2 इंटू 1² इज इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 रखते हैं तब हमको मिलता है 8। x की वैल्यू 3 रखने पर 2 इंटू 3² मीन्स 9 मीन्स 18। इस तरीके से हमको वैल्यूज़ मिलती है। हम सब जानते हैं, मैथ्स में हम लोग बहुत किया है। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं f(x) इज इक्वल टू 2x²। तो जब f(x) की वैल्यू 1 होती है तो f(1) की वैल्यू 2 होती है, f(2) की वैल्यू 8, f(3) की वैल्यू 18। तो इसको हम पूरा इस तरीके से लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू 2x², जहाँ पर और इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। मैथ्स में हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। जहाँ फंक्शन का नेम क्या है f और x उसका क्या है, आर्गुमेंट। और वैल्यू जब x को हमको देते हैं जब वैल्यू, तो वो 2x² के बेस पर उसको कैलकुलेट करते हैं। मीन्स 2x² क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी है। तो डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए f(x) डिफरेंट वैल्यू हमको रिटर्न करता है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है। अब इसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी आपको फैसिलिटी होती है कि आप अपने हिसाब से फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन का एक नाम डिसाइड कर सकते हैं, फंक्शन में कितने आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, और फंक्शन की कुछ फंक्शनैलिटी डिसाइड कर सकते हैं, जो कि फंक्शनैलिटी करने के बाद आपको आवश्यकता पड़ने पर वैल्यूज़ रिटर्न भी कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट फंक्शन का हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो फंक्शन इन पाइथन इज अ सब प्रोग्राम पूरा कंप्लीट प्रोग्राम ना होकर के क्या है, सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। A function is a small set of statements that perform a specific task. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमको कोई एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है। मान लो रिज़ल्ट का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो रिज़ल्ट के सॉफ्टवेयर में मुझे क्या करना होगा कि सब बच्चों के डिटेल्स लेने होंगे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स और उसका एकेडमिक उसका पर्सनल डिटेल वो सब ले करके उसके बाद मुझे उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना होगा। हर एक सब्जेक्ट में वो पास हुआ, प्रैक्टिकल में पास है, थ्योरी में पास है, ये सब मुझे कैलकुलेट करना होगा, ग्रेड देना होगा, परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं फाइनली उसको प्रिंट करूँगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूरा प्रोग्राम में ये जितने सारे काम हो रहे हैं, अगर मैं एक जगह में एक बार में करूँगा तो मुझे लेंदी होगा, समझने में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, लिखने में भी हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न रहे, एरर कहीं आ जाए तो पूरा प्रोग्राम में मुझे ढूंढना होगा, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं कि बड़े प्रोग्राम को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से ये होता है कि उसको छोटा ही काम करना है, उसमें कितनी डेटा देना है ये भी फिक्स है, और वो क्या वैल्यू हमको वापस करेगा वो भी फिक्स हो जाता है। तो जब कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए फंक्शन जो है वो स्मॉल सेट ऑफ स्टेटमेंट है, और वो एक स्पेसिफिक वर्क ही करता है। द स्मॉल सेट हैज़ अ नेम विच इज़ कॉल्ड फंक्शन नेम। जैसे वहाँ पर f(x) में f हमारा फंक्शन का नेम था, ऐसे यहाँ पर
फंक्शन को नेम हम दे सकते हैं। अ फंक्शन स्टार्ट्स वर्किंग और एग्जीक्यूशन व्हेनेवर इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम इन अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये फंक्शन अपने आप काम करना शुरू नहीं करेगा। जैसे अभी तक अभी आप जो कोड लिख रहे थे वो जैसे ही आप रन करते तो एग्जीक्यूट हो जाता था, लेकिन जब हम फंक्शन बनाएंगे तो वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम उस फंक्शन के नाम से उसमें वैल्यू देते हुए उसको कॉल करेंगे, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। क्यों हम फंक्शन बनाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके कई फ़ायदे हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। टू मेक प्रोग्राम हैंडलिंग इजी, लार्ज प्रोग्राम्स आर जनरली अवॉइडेड बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज सिंगल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Thus, a large program is broken down into smaller units known as function. Avoid ambiguity. जब बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसमें शुरू से आखिर तक कंटिन्यूटी बना के रखना, उसके आप कॉन्सेप्ट को पूरा शुरू से आखिर तक एक जैसा मेंटेन करना, इन सब में दिक्कत होती है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देने से हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो हमको सीक्वेंस उसका समझने में आसानी होती है, कॉन्सेप्ट वो कैसे काम कर रहा है ये समझने में आसानी होती है, तो वो मोर रीडेबल एंड मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो इससे एम्बिग्यूटी ख़त्म होती है। तीसरा इसका फ़ायदा है इजी टू डिबग। कभी एरर किसी प्रोग्राम में आ रही है तो हमको पता है कि इस फंक्शन से ये आउटपुट आना था, इसमें ये डेटा जाना था। अगर वो पार्ट से हमको सही आउटपुट मिल रहा है तो हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोग्राम अगर एक लाइन में एक सिंगल कोड हो तो उसमें एरर ढूंढना, और जब फंक्शन वाइज लिखा है तो उसमें एरर ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। रिड्यूस प्रोग्राम साइज़। जब हम फंक्शंस बना लेते हैं तो फंक्शन बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर सिमिलर वर्क हमको बार बार करना है, 2 बार 3 बार 10 बार करना है, तो वो हमको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन एक बना दिया है हमने, हम उसको दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ केवल मान लो मेरा फंक्शन 5 लाइन का कोड था, तो वो और मुझे 4 बार यूज़ किया है अपने प्रोग्राम के अंदर उस कोड को, तो 5 × 4 20 टाइम्स कोड मुझे लिखना पड़ता, 20 स्टेटमेंट लिखने पड़ते मुझे। जबकि एक फंक्शन बना देने से मुझे 5 लाइन का एक कोड लिखा मैंने, और उसके बाद 4 टाइम्स उसको मैंने 4 टाइम्स कॉल किया, तो मेरा कोड की साइज़ क्या हुई 5 + 4। तो इस तरीके से हमारा साइज़ कोड का रिड्यूस हो जाता है। और फंक्शन के साथ एक और फैसिलिटी है कि अगर मुझे कई सारे प्रोग्राम्स में अगर उसको यूज़ करना है तो मैं उसको एक अलग जगह सेव करके उसको एज अ लाइब्रेरी में यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं। तो फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, बिल्ट इन और लाइब्रेरी, और वी कैन से रेडीमेड फंक्शंस। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। हम लोगों ने भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ किए हुए हैं 11th में। सेकेंड है मॉड्यूल्स, हमने मॉड्यूल भी यूज़ किया है, मैं आपको याद होगा अगर मैथ मॉड्यूल हमने यूज़ किया है। एंड थर्ड, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इस चैप्टर में मेनली हमको सीखना है कि हम कैसे फंक्शन बनाते हैं, हम मीन्स यूज़र कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हम बिल्ट इन फंक्शन को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग देखेंगे मॉड्यूल फंक्शन क्या होते हैं, मॉड्यूल कैसे बनते हैं। ये अगला चैप्टर है आपका, उसको हम लोग डिटेल में तभी देखेंगे। बस हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि मॉड्यूल फंक्शन क्या होते हैं। तो पाइथन हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस विच मेक्स प्रोग्रामिंग इजी, फास्ट एंड एफिशिएंट। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ताकि आप आसानी से काम कर सकें। बिल्ट इन फंक्शंस को आप इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे हम कोई रेसिपी बना रहे हों तो हमारे पास रेसिपी की चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल हैं। जैसे
हम लोगों को इडली बनानी है और इंस्टेंट इडली पाउडर मेरे पास अवेलेबल है, तो वो बिल्ट इन फंक्शन की तरह होता है। या कहीं कोई डिवाइस बना रहे हैं, उसके पार्ट्स रेडीली अवेलेबल हैं, हमको केवल असेंबल करना है, तो वो जो पार्ट्स अवेलेबल हैं वो क्या है, बिल्ट इन है पहले से। तो ऐसे ही हमारे कोड के छोटे छोटे पार्ट्स जो पहले से रेडी किए हुए हैं उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। They always reside in standard library and we need not to import any module to use them. जैसे कि हमने टाइप कन्वर्जन फंक्शंस देखे हैं, इनपुट कराते हैं तो हम उसके आगे लिखते हैं इंट इनपुट, तो वो क्या करता है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देता है। या फ्लोट लिखते हैं तो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। या नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम str को यूज़ कर लेते हैं। ये फंक्शंस हम लोगों ने डायरेक्ट यूज़ किए हैं, इसके लिए कुछ भी इंपोर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती हमको, इसलिए हम इनको बिल्ट इन फंक्शन कह रहे हैं। इनपुट फंक्शन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका पर्पज़ है इनपुट लेना, प्रॉम्प्ट करना और फिर जो मैसेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी इनपुट आ रहा है उसको वेरिएबल को असाइन करना। इवैल फंक्शन भी इसी तरीके से है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, एबीएस फंक्शन, टाइप फंक्शन, ये सब हम लोगों ने यूज़ किया है। वेरिएबल का टाइप निकालने के लिए टाइप फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने। लेंथ फंक्शन यूज़ किया लेंथ निकालने के लिए, स्ट्रिंग का या किसी भी चीज़ का लेंथ निकालते हैं हम। राउंड फंक्शन से क्या करते हैं, नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। ऐसे ही रेंज फंक्शन हमने बहुत यूज़ किया है लूप के अंदर। रेंज फंक्शन क्या करता है, हमको एक सीक्वेंस जनरेट करके देता है जिसमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप का यूज़ करते हैं हम। स्टार्ट से लेकर स्टॉप -1 तक जाता है और जो भी स्टेप हमने देते हैं वहाँ तक वो हमको वैल्यू का एक सीक्वेंस बना देता है। इसके अलावा हमने स्ट्रिंग के भी बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं। जैसे कोई स्ट्रिंग है, उसके हर एक कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज करना है तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज यूज़ करते हैं। कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग को हमको फाइंड आउट करना है या हमको एक सब स्ट्रिंग चाहिए है, ठीक है, तो फाइंड का यूज़ करते हैं। इंडेक्स का यूज़ करते हैं कि वो सब स्ट्रिंग कहाँ है, उसका इंडेक्स क्या है। इज़ अलनम का यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक तो है या नहीं है। इट्स रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। इज़ अल्फ़ा, अगर केवल अल्फ़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इज़ डिजिट, इसी तरीके से डिजिट होने पर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। इज़ लोअर, इज़ अपर, ये सब हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो ये आप सब जानते ही। और ये क्या हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं। थैंक यू।